गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन क्या है, अपना टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट बुक चल रही थी अपनी संसाधन भूगोल। इसके अंदर अपना टॉपिक है वो क्या चल रहा है, मृदा का चल रहा है। और मृदा का अपन ने क्या पढ़ लिया, उसकी अर्थ है, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं और उनकी जो निर्माण की अवस्था है, कितने अवस्था से होकर मिट्टी है मृदा का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से मृदा के बारे में अपन ये चीजें पढ़ ली थी। अब है प्रभावित करने वाले कारक भी अपने हो गए थे। प्रभावित करने वाले कारकों में आपका जलवायु, उच्चावत, समय, मूल पदार्थ और इस तरीके से ये क्या है, कारक मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित किया जाता है। आज अपना नया टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका होती क्या है, किसे कहते हैं? तो मृदा परिच्छेदिका की अगर बात करते हैं तो मृदा परिच्छेदिका किसे कहा जाता है? मृदा के लिए तो कहा जाता है, देखो जितनी भी तुम्हारी पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के टुकड़ों के टूटने से किसका निर्माण हुआ है? मृदा का निर्माण हुआ। लेकिन मृदा के साथ में आगे क्या जुड़ा है? परिच्छेदिका। तो परिच्छेदिका है वो किसे कहते हैं? यानी कि भूतल तथा नीचे स्थित मूल सैलों के ऊपरी भाग के मध्य स्थित समस्त भाग के लंबवत सहस्तरों को क्या कहा जाता है? सामूहिक सहस्तरों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। यानी कि भूतल तथा नीचे स्थित भूतल भूतल तथा नीचे स्थित सेल, नीचे स्थित सेलों या सेलों के मध्य या लंबवत रूप में समस्त भाग के लंबवत रूप में क्या है? सेलों के भी क्या है? ऊपरी मध्य भाग लंबवत रूप में, और क्या है जो आपका ऊपरी भाग है सेलों का, सेलों के ऊपरी भाग के मध्य, सेलों के ऊपरी भाग के मध्य लंबवत सामूहिक सहस्तरों का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। देखो, एक तो क्या है तुम्हारी मृदा के लिए कहा जाता है भूमि का जो ऊपरी परत होती है वो क्या है, आपकी अनेक प्रकार के चट्टानों के टूटने से उसका निर्माण हुआ है। नॉर्मली ये कहा जाता है, क्योंकि मृदा के लिए अगर देखते हैं तो मृदा का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? चट्टानों के टूटने से जो चूर्ण प्राप्त होता है, और क्या है, पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा ह्यूमस की मात्रा जो भूमि के ऊपरी परत पर होती है वो आपकी क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। लेकिन मृदा के साथ में क्या है? परिच्छेदिका। तो परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? भूतल तथा नीचे स्थित सेल
सेलों के मध्य या लंबवत रूप में सेलों के ऊपरी भाग के मध्य, यानी कि एक तो क्या होती है, धरातल की जो ऊपरी परत होती है उसे तो अपन मृदा कहते हैं, लेकिन इसकी गहराई में अपन नीचे की ओर जाते हैं। जैसे मान लो ये आपकी एक जो स्थल भाग है, स्थल भाग के ऊपर ये क्या है, मृदा है, और इसके नीचे अगर जाते जाएंगे यानी गहराई के अंदर लंबवत रूप में, यानी कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाते जाएंगे तो क्या है, मृदा की परिच्छेदिका के रूप में उसे अपन जाना जाएगा, जिसके अंदर अनेक प्रकार के क्या बने हुए हैं, सहस्तर बने हुए हैं। इसे अपन क्या कहेंगे, लंबवत रूप में सेलों के ऊपरी भाग के मध्य, यानी कि जैसे मान लो ये आपकी ऊपरी परत है, इसे अपन मृदा कहेंगे, और नीचे क्या है अपन सेल, जो आपकी चट्टाने जो हैं वो क्या है, नीचे की ओर आपकी मुलायम चट्टान भी है, मुलायम भी है और कठोर चट्टान भी है, दोनों चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या है, नीचे गहराई में जाते हैं, लंबवत रूप में सेलों के ऊपरी यानी कि ऊपर वाला भाग और मध्य वाले भाग में सामूहिक क्या है, सहस्तर का निर्माण, सहस्तरों का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, परिच्छेदिका कहा जाता है। यानी कि अपन गहराई के अंदर जाते हैं, चट्टानों के अंदर ऊपरी भाग और मध्य भाग, इनके अंदर क्या होते हैं, सामूहिक लंबवत रूप में क्या बने हुए होते हैं, सहस्तर बने हुए होते हैं, और उन्हें ही क्या कहा जाता है, सहस्तर का मतलब होता है कि अलग अलग भागों के अंदर क्या है, मिट्टी की परतों को बांट रखा है। जैसे जो मिट्टी की परतों को बांट रखा है, ऊपर वाला आपका ओ हो गया, फिर ए, बी, सी और आर, या इसको डी नाम भी दे देते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी की जो परतें बनी हुई हैं उन्हें क्या है, सहस्तर के नाम से जाना जाता है, और इस परिभाषा के लिए क्या है, आपकी बनती है मृदा परिच्छेदिका, इसे कहा जाता है। आगे अगर अपन बात करते हैं, मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा समझ में आ गई कि सेलों का या मृदा के नीचे जब अपन लंबवत रूप के अंदर जाते हैं और सेलों का ऊपरी और मध्य भाग के अंदर सामूहिक सहस्तरों का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये क्या हो गई, मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा। आगे है क्या है कि ये जो मृदा का निर्माण होता है, मृदा कई प्रकार की सेलों के टूटने और क्या है, अपघटन विघटन होने और जीवांशों के मिश्रण से निर्मित होती है। यानी कि साधारण रूप में अगर पूछा जाए मृदा परिच्छेदिका है या मृदा का जो निर्माण होता है उसका निर्माण किससे माना गया है, तो मृदा के टूटने, अपघटन विघटन, सेलों के टूटने विघटन होने, अपघटन होने को, या जब ये क्या होता है, अपक्षय अपरदन के द्वारा क्या हो जाती है, चट्टाने क्या हो जाती है, सैलें जो होती है, सैल और चट्टान क्या है, एक ही शब्द है। तो सैल और चट्टान का विघटन, अपघटन या अपक्षय अपरदन के द्वारा क्या हो जाता है, साथ में क्या होते हैं, जीवांशों, यानी कि पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे जितने भी जीव जंतु होते हैं वो उनका जो अंश पाया जाता है, जैसे वो मर जाते हैं, मरने के बाद में अगर उनको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है तो उनके जो अंश बचते हैं उनके द्वारा भी किसका निर्माण माना जाता है, मृदा का निर्माण माना जाता है। और उसी के साथ में आपके पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों, इनसे क्या किसका निर्माण माना गया है, आपका मृदा का निर्माण माना गया है। और इस प्रकार से क्या है, आपके अनेक प्रकार के मुलायम और कठोर जो पदार्थ होते हैं, तत्व जो होते हैं, उनका निर्माण होता है। कि जैसे मान लो ये जब विघटित होते हैं तो दो प्रकार के तत्व बनते हैं, ठीक है, दो प्रकार के तत्वों का निर्माण होता है
कौन से हैं दो तत्व? एक तो होगा आपका मुलायम और दूसरा आपका होगा कठोर। तो मुलायम तो क्या होगा? मुलायम जो होता है वो तो क्या होगा? पृथ्वी की ऊपरी परत पे, जो मृदा की जो ऊपरी परत होती है वहां पे तो आपकी मुलायम चट्टानें पाई जाएंगी, मुलायम पदार्थ पाए जाएंगे। ठीक है, मुलायम पदार्थ पाए जाएंगे। और जैसे जैसे भूमि के गर्भ में जो आपकी मृदा है उसकी गहराई में लंबवत रूप में जाएंगे तो आपकी कौन सी है? कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ गहराई में मिलेंगे। ठीक है, कि पृथ्वी के ऊपर आपके दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक तो होता है मुलायम और एक होता है आपका कठोर। तो मुलायम है वो तो क्या है? जो भूमि की परत होती है ऊपर वाली, उसके ऊपर क्या है? मुलायम चट्टानों के रूप में, मुलायम पदार्थों के रूप में ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे लंबवत रूप में पृथ्वी की जो मृदा की जो क्या है सतह, उसमें गहराई की ओर जाते हैं तो सबसे नीचे आपकी क्या है? कठोर पदार्थ है वो मिलते हैं। और उनके द्वारा क्या है? इस तरीके से आपके सबसे नीचे वाले भाग के अंदर कठोर जो सबसे कठोर चट्टानें होती हैं वो मिलती हैं, जिससे असमान आकार के मोटे कण हैं वो मिलते हैं। इसी के द्वारा क्या है? असमान आकार के मोटे कण मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये क्या होती है? कठोर होती है। इसलिए क्या है? इसको घिसने में या इसका जो विघटन होता है उसको होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए इसके अंदर जो कठोर चट्टान होती है, इसके जो आकार होते हैं उसके आकारों में क्या है? इनके आकार कैसे होते हैं? मोटे कणों वाले मिलते हैं। अब क्या है? मृदा परिच्छेदिका के सहस्तरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से? जैविक सहस्तर और खनिज सहस्तर। देखो, आपकी मृदा परिच्छेदिका को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला आपका है जैविक सहस्तर और दूसरा है आपका खनिज सहस्तर। ठीक है, खनिज सहस्तर। दोनों के अंदर अंतर क्या पाया जाता है? जो आपके खनिज जैविक सहस्तर है वो क्या है? जितनी भी आपके क्या है? जीव जंतु, पेड़ पौधे व मानव किसके अंदर आते हैं? जैविक सहस्तर के अंदर। और अगर खनिज सहस्तर की बात करते हैं तो खनिज सहस्तर में क्या है? आपके कितने कौन कौन से कारक आते हैं? इसके अंदर अकार्बनिक आपके और जैविक खनिज हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंदर अकार्बनिक व अजैविक पदार्थों को शामिल किया जाता है। देखो, मृदा परिच्छेदिका के लिए सबसे पहले आपकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। और विशेषता के बाद में मृदा परिच्छेदिका का जो निर्माण होता है, इसकी जो लंबवत जो अपन आधार पढ़ रहे हैं कि कितनी लंबाई के अंदर इसकी जो गहराई है उसको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो इसके अंदर आपकी मृदा परिच्छेदिका के लिए दो क्या है? दो भागों में बांटा गया, जैविक सहस्तर और खनिज सहस्तर।
जैविक संस्तर है वो तो क्या है, आपका ऊपरी परत है वो माना गया है। और खनिज संस्तर, देखो नाम से पता चल रहा है, जितने भी तुम्हारे खनिज के टॉपिक आएंगे उनके अंदर आपके खनिजों के लिए सबसे पहले परिभाषा के रूप में आप जान लो कि खनिज कहते किसे हैं। पृथ्वी के या भूमि के गर्भ में जिन पदार्थों को खोदकर बाहर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। देखो दो कारक है, एक तो आपके दो भाग हैं, जैविक संस्तर, जैविक के अंदर तो आपने जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव आ जाएंगे। खनिज संस्तर के अंदर क्या होता है, भूमि के गर्भ, यानी कि जैसे अपन गहराई में संस्तर है वो बांटे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन नीचे की ओर जाते हैं तो गहराई में आपको क्या मिलता है, अनेक प्रकार के पदार्थ हैं वो मिलते हैं। और उन पदार्थों को क्या है, जब तक वो क्या है खनिज नहीं होंगे, जब तक उनको खोद कर मानव के द्वारा पहले सर्वेक्षण किया जाता है कि कौन से क्षेत्र के अंदर है खनिज पदार्थ मिलते हैं। जब उनका सर्वेक्षण हो जाता है तो वहां पे खोदना स्टार्ट किया जाता है। जब खोद कर उन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, आपके बाहर निकाल लिया जाता है और उनको क्या है शुद्धिकरण किया जाता है, वो आपके क्या बन जाते हैं, खनिज पदार्थ बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपके खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं। किसके अंदर, खनिज संस्तर के अंदर। अब क्या है, आपकी जैविक संस्तर को क्या है, दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। दो संस्तर आपके, जैसे इसके अंदर मेन तो आपका O है, ठीक है, दो संस्तरों में बांटा गया है, O1 और O2, यानी कि जैविक संस्तर की परतों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इसका नाम मेन जो है वो O बनाया गया, अंग्रेजी के O अक्षर से इसकी शुरुआत है वो की गई, अंग्रेजी के O अक्षर से। फिर क्या है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। जैविक संस्तर है वो सबसे ऊपरी परत मानी गई है। जैसे मान लो ये आपका स्थल है और स्थल का जो ऊपरी भाग है वो आपका क्या है, जैविक संस्तर। तो इसे जैविक संस्तर के अंदर ऊपरी परत पे ही आप क्या है देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, मानव है। ये किसके ऊपर रहते हैं, आपके जैविक संस्तर के ऊपर रहते हैं। यानी कि मृदा परिच्छेदिका के अंदर अगर अपन पढ़ते हैं तो जैविक संस्तर के अंदर क्या है, आपके जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ हैं वो मिलते हैं। इसकी अगर बात करते हैं आगे, तो इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के साथ, जीव जंतु जब मर जाते हैं, जीव जंतु जो रहते हैं और धरती के ऊपर अनेक प्रकार के जीवांशों के पदार्थ है वो संचयन किए जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और उनके द्वारा क्या है, जैविक संस्तर के दो जो भाग है वो बनाए गए हैं। अंग्रेजी का O अक्षर है और इस O अक्षर को क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जैविक संस्तर का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग O1, सबसे ऊपरी भाग कौन सा है, O1, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, O1 कहा जाता है। इसका निर्माण मूल रूप से पाए जाने वाले वानस्पतिक तत्व, यानी कि जितनी भी वनस्पति पाई जाती है वो इसी क्षेत्र के ऊपर O1 में मिलती है। वानस्पति यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या है, आपके जो आपकी ऊपरी परत है किसकी, मृदा परिच्छेदिका की, इसके अंदर मिलते हैं। देखो पहले इसका चित्र बना देती हूँ, उसके बाद में समझ में आएगा आपको।
जैसे ये कोई भी पेड़ है और इसकी ये क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, इस तरीके से पेड़ है और इस पेड़ की क्या है, जड़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर आपका ओ सह स्तर है। ओ सह स्तर को क्या है, दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है, O1 और O2। फिर उसके बाद में आपका ए सह स्तर, बी सह स्तर, ठीक है, फिर सी है और फिर आर है। ये आपका ओ सह स्तर है। ठीक है, जैसे ये कोई भी एक पेड़ है। ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा आता है ये आपका आ गया A1, A2, A3। ठीक है, ये ए सह स्तर। फिर आपका आएगा बी, और ये सी, और इसको आर कहते हैं। इस तरीके से आपके क्या है, धरातलीय भाग के अंदर अनेक प्रकार की ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये मृदा परिच्छेदिका। इस तरीके से ये परिच्छेदिका के क्या है, 3 या 4 स्तर माने जाते हैं। मेन तो तुम्हारे 3 ही सह स्तर माने जाते हैं। देखो, जितने भी क्या है आपके सह स्तरों को क्रम वाइज अपन पढ़ लेते हैं कि जितने भी सह स्तर होते हैं मृदा परिच्छेदिका के अंदर, वैसे तो 3 माने गए हैं, लेकिन ऊपर वाले हिस्से के अंदर क्या होता है, ऊपरी जो पार्ट होता है यहाँ पे क्या माना गया है, मुलायम पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, या जो जीव जंतुओं की जो जीवांश है वो पाए जाते हैं, या क्या है अनेक प्रकार की जैसे नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी है, वो इस क्षेत्र के अंदर
पाई जाती है। तो आपका जो ओ सह स्तर है इसको दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। तो इस हिस्से की बात करते हैं ऊपर वाले की, तो इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है सह स्तर की, मृदा परिच्छेदिका की, तो यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो क्या होती है, बहुत मुलायम पाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, पेड़ पौधों की पत्तियां और जीवांश की मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका की, मृदा परिच्छेदिका को क्या है, दो हिस्सों के अंदर बांटा गया। ऊपरी जो मृदा परिच्छेदिका है उस भाग को क्या है, जैविक सह स्तर कहा जाता है। यानी इस स्तर को क्या कहा जाता है, जैविक सह स्तर। तो पहले के बारे में थोड़ा लिख देते हैं, जैविक सह स्तर, ठीक है। ये क्या है आपका, ये भाग ऊपरी व मुलायम होता है, ऊपरी व मुलायम भाग होता है। इस भाग के अंदर क्या है, इसी को क्या कहा जाता है, जैविक सह स्तर कहा जाता है। इसके अंदर जैविक व मृत जैविक पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। जीवित और मृत क्या है, जैविक पदार्थ हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के अंदर क्या है, मृत व जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से स्तर में, आपका जैविक सह स्तर का जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर। फिर क्या है, इस पार्ट को दो हिस्सों के अंदर रख दिया, O1 और O2। अब O1 के अंदर भी क्या है आपके, इसके अंदर कहा जाता है कि O1 के अंदर भी क्या है आपके मुलायम और क्या है, जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके जो अंश होते हैं उनका संचय जो ये O1 के अंदर होता है। यानी कि धीरे धीरे जैसे बरसात आई तो बरसात के साथ में क्या होते हैं, वो जो अंश होते हैं वो मृदा के अंदर चले जाते हैं। तो O1 के अंदर क्या होता है, जो जीवांश के अंश पाए जाते हैं। किसमें, O1 के अंदर, ठीक है। O1 के अंदर आपके जीवांश की मात्रा है वो पाई जाती है। और अगर बात की जाए इस क्षेत्र के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, वनस्पति का जो वनस्पति होती है वो और नई पत्तियां हैं वो अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। कि अनेक प्रकार की जो वनस्पति होती है, वानस्पतिक व नई या नवीन पेड़ पौधों की पत्तियों से एक परत का निर्माण होता है, ठीक है। कि पेड़ पौधों की पत्तियां वनस्पति है वो सड़ गल जाती है तो उसके द्वारा भी क्या है, एक परत का निर्माण हो जाता है या होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी O वाले पार्ट के अंदर आएगा। आगे अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, जीव जंतुओं के जो जीव जंतु होते हैं वो परिवर्तित होकर क्या होते हैं, अवशेषों में बदल जाते हैं। साधारण सी बात है, अगर जीव जंतु जीवित हैं तब तक ठीक है, अगर वो मर जाते हैं तो उनके क्या हो जाते हैं, जो अंश पाए जाते हैं वो क्या है, इस क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, नीचे वाली परत के अंदर दब जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं, आपका दूसरा आ जाता है जो खनिज सह स्तर। खनिज सह स्तर को क्या है, आपके 3 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया है। ये आपका क्या है, खनिज सह स्तर, ठीक है। खनिज सह स्तर कौन सा हो गया, ये जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट।
ये किस में शामिल किए जाते हैं? खनिज सह स्तर। और ये वाला कौन सा आपका? जैविक सह स्तर। ठीक है, दोनों पार्ट समझ में आ गए। यानी कि मृदा परिच्छेदिका के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो मृदा परिच्छेदिका के दो हिस्से हैं, वो बांटे गए अलग अलग। जैविक सह स्तर, जैविक सह स्तर के अंदर जो आपका पार्ट बांटा गया O1 और O2। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, वो क्या है? जैविक सह स्तर में आएगा। और नीचे वाले के अंदर, यानी कि साधारण सी बात है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो क्या मिलते हैं आपको? खनिज पदार्थ मिलते हैं। ऐसे याद रखना कि गहराई में जाते हैं तो खनिज होते हैं, और ऊपर वाले हिस्से के अंदर जितने भी जैविक हैं वो आपके ऊपर वाले हिस्से के अंदर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से A1 से लेकर A1 के क्या है? 3 पार्ट बनाए गए हैं। और B सह स्तर और C सह स्तर, इसके अंदर आपके खनिज सह स्तर है वो पाए जाते हैं। तो खनिज सह स्तरों की बात करते हैं तो खनिज सह स्तर क्या है आपके? अनेक प्रकार के क्या है? जितने भी आपके अकार्बनिक और क्या है? अजैविक खनिज जो होते हैं वो इसी का निर्माण करते हैं, इस सह स्तर का निर्माण करते हैं। तो आपका दूसरा पार्ट है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा खनिज सह स्तर। खनिज सह स्तर में क्या होता है कि आपके कौन से? अकार्बनिक व अजैविक पदार्थ इस सह स्तर में मिलते हैं। और इसी के साथ में क्या है? कुछ मात्रा के अंदर आपके क्या है? जैविक पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। जैविक पदार्थ भी कुछ मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा के अंदर आपके कौन से हैं? खनिज सह स्तर भी मिलते हैं। आगे अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इस सह स्तर के अंदर क्या होता है? इस A सह स्तर में क्या होता है? अनेक प्रकार के क्या होते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ के साथ में आपके जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं, और इन दोनों के मिश्रण से जो बनता है उसके कारण इस सह स्तर का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है? काला होता है। क्यों होता है? क्योंकि खनिज पदार्थों के साथ में खनिज पदार्थों के साथ जैविक पदार्थ भी मिलते हैं, पदार्थ भी मिलते हैं, जिससे A सह स्तर का A1 सह स्तर का रंग काला होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? इस क्षेत्र के अंदर आपका A सह स्तर की बात हो रही है। A सह स्तर का के अंदर क्या है? आपके दोनों पदार्थ, खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ, दोनों का क्या है? मिश्रण पाया जाता है, जिसके कारण आपकी इनका जो रंग होता है वो काला होता है। और इसमें जैवीय घटनाएं अधिक होती हैं। जैवीय घटनाएं, जीवीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की जो जीवन, जैसे जीव जंतुओं की हो गई, मनुष्य की हो गई, वो घटनाएं इस क्षेत्र के अंदर अधिक मिलती हैं। आगे अगर बात करते हैं तो आपका A2 के अंदर क्या होता है? अपक्षालन की क्रिया अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अपवहन मंडल भी
कहा जाता है। इस क्षेत्र में क्या होते हैं, अधिकतर खनिज का क्या हो जाता है, अपवहन। A2 में खनिजों का अपवहन होने से इस मंडल को क्या कहा जाता है, आपका अपवहन मंडल भी कहा जाता है। अपवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, इन क्षेत्र का जो रंग होता है वो क्या होता है, हल्का रहता है। जो रंग होता है इस क्षेत्र का हल्का रंग है, रंग हल्का होता है। और आगे अगर बात करते हैं A3 की, तो इस क्षेत्र में क्या है आपका A2 A3 की अगर बात करते हैं तो ये दोनों के बीच का क्या संक्रमण मंडल कहलाता है। A1 व A2 के बीच का भाग होता है, इसलिए इसे संक्रमण मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। A1 A2 और A3 ये तीनों पार्ट हो गए, यानी कि तीनों के मध्य ये क्या पाया जाता है, आपका मंडल है वो पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें B सह की, तो B सह के अंदर क्या होता है, जो आपका B सह के अंदर अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें सभी प्रकार की मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं होता है। कि इस जो B सह होता है इसके अंदर मृदा जो परिच्छेदिकाओं की जो मृदा होती है वो क्या है, सारी मिश्रित रूप में इस क्षेत्र के अंदर नहीं मिलती है, सिर्फ जैसे एक या दो प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है। B सह, इसमें मृदा सभी प्रकार की नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, मृदा है वो सभी प्रकार की नहीं पाई जाती। इस क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम है वो गहराई में अधिक मात्रा में मिलती है। तो इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट व जिप्सम की मात्रा मिलती है। ठीक है, जिप्सम की मात्रा इस क्षेत्र के अंदर अधिक मिलती है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र होता है ये वो क्या हो जाता है, आपका अधिक उपजाऊ है वो नहीं रह पाता। आपका सी सह स्तर के अंदर क्या होती है, चट्टानों के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, काफी बड़े टुकड़ों के रूप में मिलते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी मृदा परिच्छेदिका की विशेषताएं। तो इस तरीके से क्या है आपकी मृदा परिच्छेदिकाओं का वर्णन है। आज अपने क्या आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।